बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 61 है, जिसके अंदर हम अपने HTML की डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट कर सकते हैं, उनके डिफरेंट तरह के मेथड्स को जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर 60 के अंदर मैंने आपको डोम के बारे में सिखाया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है और हम इसको जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बेसिक वो कौन से मेथड्स हैं जिनके साथ आप HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो टारगेट कर सकते हो। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए के नाम से, और इसके अंदर दोस्तों अगर आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपके इस पूरे HTML के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं, अगर आपने ये चेक करना हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। दोस्तों जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखते हो तो ये डॉक्यूमेंट डॉट ऑल क्या करेगा, ये आपके पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो कुछ यूज़ हो रहा है वो सारा कुछ फेच करके, सारा कुछ गेट करके, टारगेट करके आपके इस वेरिएबल के अंदर रखवा देगा। तो देन मैंने कहा ये जो इस वेरिएबल के अंदर इसने जो जो कुछ रखवाया है उसे मैं कंसोल के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा ए की जो भी वैल्यू है उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाकर राइट क्लिक, देन पेस्ट और देन एंटर इट करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं हमने किया बल्कि कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करा। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से इंस्पेक्ट पे गया और यहाँ पे आपको दोस्तों देखो एलिमेंट्स मिल रहा है और इसके साथ आगे कंसोल है। कंसोल के ऊपर क्लिक किया और ये देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, जब मैंने ए को डिस्प्ले किया तो इसने कहा HTML ऑल कलेक्शंस। अब वो आपको पूरी कलेक्शन दिखाएगा। वो कह रहा है जनाब आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले HTML है, फिर उसके अंदर हेड है, फिर उसके अंदर हेड है, फिर मेटा टैग लगा हुआ है 2 दफ़ा, फिर टाइटल लगा हुआ है, फिर बॉडी है, फिर स्क्रिप्ट है। तो इस तरह दोस्तों वो आपको बता रहा है कि आपके HTML में कौन कौन से टैग जो है वो यूज़ आप कर रहे हो, और अगर सेम टैग यूज़ कर रहे हो तो कितने दफ़ा यूज़ कर रहे हो देखो। और साथ आपको ये भी बता रहा है कि वो टैग किस पोजीशन पे है, मतलब एरे की फॉर्म में। तो देखो HTML टैग कहता है 0 वाली पोजीशन पे है, हेड 1 वाली पोजीशन पे है। तो ऐसे दोस्तों अगर आपने पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उन सब की लिस्ट फेच करनी हो, उन सब की लिस्ट को टारगेट करना हो, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट ऑल मेथड का, इस टारगेटिंग जो मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों आपने दूसरा मेथड सिखाता हूँ, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML5 का ये जो डॉक टाइप है इसको गेट करना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप। क्या लिखते हैं, डॉक टाइप, इस तरह हमने लिखना है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके इस पूरे HTML पेज के अंदर जो आपका HTML5 का ये डॉक टाइप लगा हुआ है इसको गेट करके आपको देगा। तो करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, तो आपको डॉक टाइप दे देगा ए के अंदर। देन मैंने उस ए को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे आता हूँ, कंसोल को एक दफ़ा यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और ये आप देख सकते हो इसने आपको डॉक टाइप देख लो, ये देखो इसने आपको डॉक टाइप रिटर्न कर दिया। तो आपका डॉक टाइप HTML का यही था। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके इस HTML के अंदर ये जो हेड सेक्शन है इसको आप टारगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट हेड, डॉक्यूमेंट डॉट हेड। ये जैसे आप लिखते हो दोस्तों, ये क्या करेगा, ये आपके HTML के हेड सेक्शन को टारगेट करेगा और इसको ए को दे देगा। अब यहाँ पे चल के आपको दिखा देता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को और ये देखो उसने आपको पूरे का पूरा जो हेड सेक्शन था वो टारगेट करके दिया है। हेड के अंदर अगर आप जाते हो तो देखो हेड के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, वो कह रहा है हेड के अंदर जनाब मेटा टैग लगा हुआ है, फिर मेटा टैग लगा हुआ है, फिर टाइटल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों अगर आपने हेड सेक्शन को टारगेट करना हो तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखते हैं। दोस्तों अगर आपने अपने इस HTML के अंदर ये जो टाइटल लगा हुआ है इस टाइटल को अगर टारगेट करना हो तो उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, TITLE टाइटल। तो ये जितने भी आपको मेथड सिखा रहा हूँ इनको आपने अच्छे से जो है ज़हन नशीन कर लें, साथ साथ किस चीज़ को टारगेट करने के लिए हम कौन सा बेसिक जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो टाइटल लगा हुआ है JS लेक्चर 61 के नाम से, इसको टारगेट करेगा। तो यहाँ पे आता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देख रहे हो, देखो आपके दोस्तों HTML के पेज के अंदर जो आपने टाइटल ऐड किया हुआ था JS लेक्चर 61 के नाम से, देखो उसने आपको वो रिटर्न कर दिया। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपने HTML के अंदर ये जो बॉडी सेक्शन है पूरे का पूरा अगर इसको टारगेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड आता है उसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट BODY बॉडी। सेव किया इसको, यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश
और देखो उसने आपको पूरे का पूरा बॉडी जो है वो रिटर्न कर दिया है। और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखो बॉडी के अंदर जो कुछ लगा हुआ था उसने आपको वो भी रिटर्न कर दिया। कहता है बॉडी के अंदर अभी सिर्फ एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। चले जी, उसके बाद दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि आपके इस HTML के अंदर कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, आपके इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, अगर आपने उनको टारगेट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस। क्या लिखते हो? डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस नाम का एक मेथड यूज़ होता है। अब यहाँ पे अभी कोई भी इमेज नहीं लगी, मैं ऐसे कहता हूँ मैं यहाँ पे 2 इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा इमेज और फिर यहाँ पे मैंने कहा IMG इमेज, और यहाँ पे दोस्तों मैंने उसका SRC दे दिया, फर्ज करो SRC दे दिया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ से भी SRC दे दिया, ठीक है। डमी से मैंने 2 इमेजेस लगा दी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, सिर्फ मैंने टैग ऐड किया, मैंने अभी कोई इमेज लगाई नहीं है। वापस कहता हूँ रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हो दोस्तों उसने कहा, कहता आपके पूरे, जब मैंने इसको कहा मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, तो इसने किया, इसने चेक किया इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, तो यहाँ पे 2 इमेजेस लगी हुई हैं, और उसने वो दोनों इमेजेस जो है वो फैच करके मेरे इस A वेरिएबल को दे दी। अब यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं वापस कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने कहा, वो कह रहा है HTML कलेक्शन के अंदर आपको कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, 2 इमेज, एक 200 वाली पोजीशन पे इमेज ये लगी हुई है, और फिर दूसरे इमेज 1 पोजीशन पे ये इमेज लगी हुई है। देखो आपको दिखा रहा था इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में कितनी इमेजेस लगी हुई हैं, 2 इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप इमेजेस चेक कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने लिंक्स यानी कितने एंकर टैग लगे हुए हैं, कितने लिंक्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, और यहाँ पे आपको मैं लिंक लगा भी दिखाता हूँ। यहाँ मैंने A टैग लिया और इस टैग A टैग को बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया href लगा दिया। तो दोस्तों मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया इस एंकर टैग को, तो यहाँ मैंने इस एंकर टैग को जो है डुप्लीकेट कर लिया, मान लो यहाँ पे 2 और 3 टाइम मैंने एंकर टैग लगा लिया। अब दोस्तों क्या बोला कि ये पूरे डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स से करेगा, ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने एंकर टैग यानी A टैग लगे हुए हैं इन सबको काउंट करके मुझे बताएगा कितने लगे हुए हैं, और साथ पोजीशन भी बताएगा। वापस कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो दोस्तों वो आपको कह रहा है कि आपके HTML कलेक्शन के अंदर इस वक्त 3 एंकर टैग्स लगे हुए हैं, 3 लिंक्स लगे हुए हैं, एक 0 पोजीशन पे, एक 1 पोजीशन पे, और एक 2 वाली पोजीशन पे, ठीक है जी। तो ये था दोस्तों लिंक्स चेक करने का तरीका कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने लिंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स। अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने फॉर्म्स लगे हुए हैं, फॉर्म समझो ना आप, वो जो फॉर्म बनाते हो, तो मैंने यहाँ पे मान लो एक फॉर्म बना लिया, उसके नीचे दूसरा फॉर्म बना लिया, और चलिए 2 फॉर्म मैंने सिर्फ बना लिए। और यहाँ पे फॉर्म चेक करने के लिए दोस्तों आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो वो आपको कह रहा है कि आपके इस वक्त HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 2 फॉर्म लगे हुए हैं, एक 0 पोजीशन पे और एक 1 पोजीशन पे, ठीक है। समझ रहे बात को? तो इस तरह दोस्तों आप चेक कर सकते हो कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने जो है वो फॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए ये भी कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट मेथड सीखते हैं। अगला दोस्तों जो मेथड है उसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट URL। डॉक्यूमेंट डॉट URL आपने कैपिटल में लिखना है, URL कैपिटल में लिखना है। दोस्तों अगर आपने अपनी वेबसाइट का URL चेक करना हो, URL समझते ना, ये जो ऊपर आपके वेबसाइट का पूरा पाथ आ रहा होता है, जैसे आप कहते हो https://www.khizrchaltechnical.online, तो ये पूरा क्या है जी उसका URL है। अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देखो अभी जो कि आपकी ये वेबसाइट जो है वो लाइव वेबसाइट नहीं है, आप सिंपल आपके पास लोकल ये पेज है जो आप अपने जो है लोकल क्लाइंट साइट पे अपने इस सिस्टम पे रन कर रहे हो, आपकी ये फाइल आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है। तो इसलिए दोस्तों उसने क्या किया, अगर आपकी फाइल लोकल सिस्टम में पड़ी है तो दोस्तों फिर आपको पूरी फाइल का पाथ बताता है। देखो उसने जब मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट डॉट URL, तो उसने किया, उसने ये ऊपर पूरा पाथ बता दिया मुझे। ये देखो ये ऊपर जो पूरा पाथ आ रहा है वो कह रहा है जनाब आपकी इस वक्त फाइल है एक जो कि C ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर खिजर फोल्डर के अंदर lectures.html के नाम से है। तो इस तरह उसने आपको पूरा जो है वो URL बता दिया है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा URL नहीं देखना, आपको सिर्फ जस्ट उसकी डोमेन देखनी है। क्या देखनी है? डोमेन, DOMAIN, डोमेन, सिर्फ आपको डोमेन देखनी है। दोस्तों ये डोमेन क्या होती है? डोमेन ये होती है कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो उसकी डोमेन क्या होती है, जैसे youtube.com ये एक डोमेन है, जैसे microsoft.com ये एक डोमेन है। अगर आप पूरा उसका पाथ दोगे ना https://www.microsoft.com, तो ये उसका पूरा क्या बन जाएगा? URL बन जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसकी डोमेन देखनी हो, मतलब उसका जो मेन डोमेन है microsoft.com, google.com, youtube.com ये देखनी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। अब 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो इसने आपको जो है उसकी डोमेन दिखा दिया। कहता है उसकी जो डोमेन है जो है वो क्या है? lectures.html। देखो ये आपको दिखा रहा है, कहता है उसकी डोमेन क्या जी? gslectures.html। ये ऊपर भी आप देख सकते हो, ये देखो उसकी डोमेन क्या जी?
js-lecture.html। तो ये तो दोस्तों तमाम के तमाम हमारे बेसिक मेथड्स जो हमारे HTML के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एडवांस लेवल के जो मेथड्स हैं टारगेट करने के वो कौन कौन से हैं उनके बारे में सिखाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 62 के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।